नमस्कार। करियर विंग पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता। लास्ट चैप्टर चल रहा था, पॉइंट 2 पर आए। चलो पॉइंट 2 का क्वेश्चन देखें। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि पी ए 3/5 है, पी बी 1/5 है और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना, तो सबसे पहले स्वतंत्र घटना के बारे में जान लो, होता क्या है। स्वतंत्र घटना कैसे होगा? अगर दो घटनाएं स्वतंत्र है, दो घटनाएं क्या है? स्वतंत्र। घटनाओं के बारे में जान चुके हैं ना, ए और बी। अगर ये घटना मतलब ए के घटित होने की संभावना और बी के घटित होने की संभावना, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा ई घटना ये है, बी घटना ऐसे है, दोनों में देखना पड़ेगा। अगर वो घटना स्वतंत्र निकल गया तो क्या निकलेगा? पी ए इंटू पी बी। स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटू पी बी। समझ में आया? पहला, पी ए बराबर कितना दे रखा? 3/5। पी बी कितना दे रखा है? निकालना क्या है? ए और बी क्या है? चूंकि ए और बी कैसी घटना है? स्वतंत्र घटनाएं है, स्वतंत्र घटनाएं है। इसीलिए इसीलिए देखो क्या निकालेंगे? पी ए, ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी, दोनों के क्या हो जाएगा? गुणनफल के बराबर। समझ में आया? स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटू पी बी निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान दे रखा है 3/5 गुणित 1/5, तो 3 एकम 3, 5 पंचे 25, 3/25 निकल गया सीधा आंसर। समझ में आया? डायरेक्टली क्वेश्चन इसी से बोर्ड एग्जाम में बनेगा। आया? अब दूसरा 52 पत्तों की, अच्छा इस बार मुझे ताश समझाना पड़ेगा थोड़ा, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन ताश के बारे में दिया, तो ताश के बारे में पहले जान लो। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखा है, वहां पर जाकर देख लेना। 40 से 45 सेकंड में पूरे ताश का वर्णन है कि ताश में कैसे कैसे होता है। देखो, ताश की जो पत्ते हैं उसमें, ताश के गड्ढे में टोटल कितने पत्ते होंगे? 52 पत्ते। ताश के गड्ढे में कितने पत्ते? 52। अब इन 52 पत्तों में दो प्रकार से बटेगा, 26 पत्ते और 26। 26 पत्ता होगा हमारा लाल का और 26 पत्ता होगा काला का। 26 पत्ता काला और 26 पत्ता लाल। समझ में आया? 26 पत्ता काला और 26 पत्ता लाल। अब काले पत्ते भी दो प्रकार से बटे हैं। काले पत्ते को दो प्रकार से बांटा गया, कौन कौन सा? एक होता है हुकुम और एक चिड़ी। एक हुकुम का पत्ता और चिड़ी। लाल, ये लाल है। लाल वाला पत्ता एक होता है पान और एक ईट। एक पान का पत्ता और एक ईट का पत्ता। समझ में आया? देखो, सबकी संख्या टोटल बराबर रहेगा। हुकुम के 13 पत्ते होंगे, चिड़ी के भी 13 पत्ते, 13 और 13 26। पान भी होगा 13 पत्ता, ईट भी, तो 13 और 13 26, 13 और 13 26। 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये एज इट इज है। देखो, समझ में आया? हुकुम के टोटल कितने पत्ते? 13 पत्ते। चिड़ी के भी 13 और पान के भी, ईट के भी 13। तो 13 और 13 26, 13 और 13 26, 26 और 26 टोटल 52 पत्ते। समझ में आ गया? अब इसमें होता कैसे है? देखो, एक से स्टार्ट रहेगा, लेकिन एक ऐसे लिखा नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं इक्का। इक्का ए से लगा रहता ना साइन, इसको बोलते हैं इक्का। उसके बाद रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक पूरा 10 तक रहता है। हाँ हाँ, एक मतलब इक्का ना, एक मतलब इक्का। आया? कहां तक है? 10 तक। 10 के बाद आ जाता है अपना गुलाम। क्या आ जाएगा? गुलाम। गुलाम के बाद कैसे बोल रहा हूं, क्वीन, रानी। उसके बाद बादशाह। बहुत दिन हो गया ताश नहीं खेले, भूल गए ताश।
बादशाह, बादशाह के बाद इक्का हो गया ना, बादशाह के बाद इक्का, ये यहां से काट देते हैं। समझ में आया? भूल गया है पूरा। देखो आप समझो, क्लियर हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आ जाएगा गुलाम, क्वीन, बादशाह और इक्का। सबके टोटल 4-4 पत्ते रहेंगे। इसके 4 पत्ते, इसके भी 4 पत्ते। टोटल कितना हुआ? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्तर 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 4 4 4, 4 चौक 16, 36 और 16, 6 6 12, 3 और 2 5। देखो हो गया ना 52 पत्ते। समझ में आया? सबके पत्ते कितने प्रकार से बांटे हैं? 4, 2 से लेकर टोटल 10। उसके बाद गुलाम, क्वीन, बादशाह और होता है। इसके टोटल 4 पत्ते, इसके भी 4, इसके भी 4, ये भी 4, और इन सबके टोटल 4-4 पत्ते यानी कि 36 पत्ते। हो गया टोटल 52। समझ में आया? कार्ड्स अब क्लियर हुआ? इसका शॉर्ट में मैं एक ठो करवाया हूं, उसको पूरी तरह से देख लेना, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? कार्ड में टोटल कितने पत्ते? 52, 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले के। उसके बाद फिर से वो टोटल बटा है 4 भाग में, 13 और 13 लाल पत्ते और वैसे 13 और 13 काले पत्ते। लाल पत्ते में पान और ईट आ जाएगा, काले पत्ते में हुकुम और सीढ़ी आएगा। समझ में आ गया? ये था पूरा कार्ड। समझ में आ गया यहां तक? अब देखो, अगर मुझे इसी में बोले ताश की 52 पत्तों की एक गड्डी में, ताश की 52 पत्ती की एक गड्डी में एक एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या है? एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या है? ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में बादशाह निकलने की प्रायिकता क्या है? तो देखो, आउट ऑफ टोटल नीचे में रखते हैं क्या? 52 पत्ते। बादशाह निकलने की प्रायिकता क्या है? अब बादशाह हमें ये तो नहीं बोला है कि काला वाला बादशाह है, कि लाल वाला बादशाह है, कि हुकुम है, कि चीड़ा है, पान है, ईट है, कुछ नहीं पता, सिर्फ बादशाह बोल दिया है। तो टोटल कितने बादशाह होते हैं? 4। तो यहाँ 4, 4 एकम 4, 13 चौक 52। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? समझ में आया? क्लियर? अब इसी को अगर थोड़ा सा घुमा दे, ताश के एक 52 पत्तों की एक गड्डी में, 52 पत्तों की एक गड्डी में लाल रंग के, लाल रंग के क्वीन आने की प्रायिकता, लाल रंग के क्वीन आने की प्रायिकता। देखो टोटल हमारे पास पत्ते कितने हैं? 52। अब क्वीन आने की प्रायिकता, टोटल क्वीन कितना रहता है? 4। लेकिन लाल रंग का क्वीन बोला है, लाल रंग का कितना क्वीन होगा? 2 क्वीन, एक ईट का होगा और एक पान का, ईट और पान। तो टोटल कितना होगा? 2। तो 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 1/26। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसी प्रकार से अगर ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में हुकुम के इक्का आने की क्या प्रायिकता है? तो 52 पत्तों की क्या है? गड्डी। क्या निकालना है? इक्का। टोटल इक्का कितना? 4। लेकिन हमें कौन सा इक्का बोला है? हुकुम का। हुकुम का कितना इक्का होगा? एक इक्का ही होगा, क्योंकि देखो हुकुम में टोटल कितना पत्ते? 13 पत्ते। एक पत्ता इक्का भी रहेगा और बाकी चर सब, तो हाँ एक एक, तो 1/52। समझ में आया? निकालने आ जाएगा कार्ड से। एक क्वेश्चन करते हैं, देखें एक क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रश्न नंबर दूसरा है, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं, पत्तों के लाल रंग होने की क्या प्रायिकता है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? देखो 52 पत्तों की एक गड्डी में बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। हमें क्या बनाना है? दोनों पत्तों के काले रंग होने की क्या प्रायिकता है? काले रंग होने की प्रायिकता दिया है। बताओ, ताश की गड्डी में टोटल पत्ते, पत्ते टोटल कितना होगा? 52। काले रंग के कितने पत्ते? क्योंकि काला रंग बोला है ना, काले रंग के पत्ते कितना हो जाएगा? 26। ठीक,
अब देखो, बिना प्रतिस्थापित किए कितने पत्ते निकाले गए हैं? 2 पत्ते। बिना प्रतिस्थापित किए कितने पत्ते निकाले गए? 2 पत्ते। 52 पत्तों की गड्डी है, हमने क्या कितना पत्ता निकाला? 2 पत्ता। और क्या बताना है, ये पत्ते क्या है? काले रंग के हैं, है? तो काले रंग कितना है टोटल? काले रंग 26। तो काले रंग आने की प्रायिकता कितनी बन जाएगी? पहले काले रंग की प्रायिकता निकालो। समझ में आया? देखो, तो काले रंग होने की क्या निकलेगा? प्रायिकता। काले रंग होने की प्रायिकता, काले रंग होने की प्रायिकता, इसको मान लेते हैं पीई। कितना आ जाएगा? टोटल पत्ते 52, काले रंग के 26, तो कितना आ गया? 26 से कम 26, 26 दूनी 52। समझ? हाफ कंडीशन ही तो बनेगा, क्योंकि 2 पत्ता है, एक लाल और एक काला, तो कंडीशन आधा। समझ में आ गया? लेकिन 52 पत्तों की गड्डी में, 52 पत्तों की गड्डी में हमने क्या किया? एक पत्ता भी निकाल दिया, एक पत्ता निकाल दिया, तो कितना पत्ता बचा? कितना पत्ता बचा? 51। 52 पत्तों की था ना टोटल, 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता निकालने के बाद, एक पत्ता निकालने के बाद, एक पत्ता निकालने के बाद कितने पत्ते बचेंगे? कुल 51 पत्ते होंगे, जिसमें काले रंग के कितने होंगे? 25। एक पत्ता तो निकाल दिए, एक पत्ता निकाले हो, एक पत्ता निकाले हैं 52 पत्तों में, तो टोटल कितना है? 51। लेकिन एक पत्ता कौन सा निकला है? काले रंग का, तो काले रंग का पत्ता कितना हो गया है? 25। तो निकालने के बाद दूसरा पत्ता, दूसरा, ये पहला पत्ता था ना, दूसरा पत्ता काले होने की क्या निकलेगा? प्रायिकता। टोटल, ये इसको मान देते हैं पीएफ। टोटल कितने पत्ते हैं आप? 51। 51, एक पत्ता निकाल चुके, तो टोटल कितना बचा? 51। अब कौन सा पत्ता निकला है? काला, तो काला पत्ता कितना था? 26, तो अब कितना बन गया है? समझ में आया? और क्वेश्चन में क्या बोला है? पत्तों के काले रंग होने की, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता क्या है? दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता, तो क्या निकाल देंगे? पी इंटू पीबी। स्वतंत्र घटना हुआ, 25/51 गुणित 25 से कम 25 और 51 दूनी 102 आ जाएगा। मिला लेना एक बार, सामने आ गया ना? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले हैं? संतरों के एक डिब्बे में, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाला जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे और 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? किसी के पास बुक तो है नहीं, कहां समझ में आएगा? अपने पास है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन लगाएंगे नहीं। देखो, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण करना है, 3 संतरों को यादृच्छिक निकाला जाता है, मतलब ऐसे नॉर्मली रैंडमली उठाया जाता है कोई भी एक, ठीक। यदि तीनों निकाले गए संतरे क्या है? अच्छे हैं, तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं, तो उसको बिक्री के लिए भेज दिया जाएगा, और अगर खराब हो गए तो रख दिया जाएगा, ठीक। एक डिब्बा जिसमें कितना संतरे हैं? 15 संतरे, 12 अच्छे संतरे और 3 खराब संतरे। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? एक डिब्बे में टोटल 12 संतरे हैं, 15 संतरे हैं, 12 अच्छा है और 3 खराब है। हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अच्छे संतरे
निकालें तो उसको क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं बिक्री के लिए। चलो दिया है क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक डिब्बे में संतरों की संख्या, संतरों की या कुल संतरे लिख लो इधर एक लाइन, कुल संतरे कितना है 15, अच्छे संतरे कितना है 12, खराब संतरे कितना है 3, खराब संतरे कितना है 3। अब देखो हम अगर अच्छा संतरा निकालते हैं तो बिक्री के लिए भेजेंगे, अगर अच्छा संतरा निकलता है तो बिक्री के लिए जाएगा, लेकिन अगर खराब संतरा निकलता है तो वो बिक्री के लिए नहीं जाएगा। समझ में आया। लेकिन हमें ये बताना है बिक्री के लिए जाना है, बिक्री के लिए जाना है तो क्या प्रायिकता बनेगी। क्वेश्चन का टाइप से समझ में आया। देखो अगर हमने क्या कर दिया, अच्छा संतरा निकाला तो ये क्या होगा, बिक्री के लिए जाएगा, और अगर खराब संतरा आया मतलब बिक्री के लिए नहीं जाएगा। समझ में आया, खराब संतरा आएगा तो बिक्री के लिए नहीं जाएगा। अब हमें क्या बतानी है, बिक्री के लिए जाएगा, बिक्री के लिए जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है। समझ में आया। तो देखो हमें अब डिब्बे में से क्या निकालना पड़ेगा, संतरों को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतरों को निकालना पड़ेगा। निकाले, देखो अब यहां समझा देता हूं पहले। टोटल कितने संतरे 15, अच्छे संतरे कितना 12, खराब संतरे कितना। हमें निकालना कौन सा संतरा है, अच्छा संतरा निकालना है, क्योंकि तभी तो बिक्री के लिए जाएगा। तो अच्छा संतरा टोटल कितना है 12, अच्छा संतरा कितना है 12, अरे टोटल संतरे कितना है 15 और अच्छे संतरे कितना है, यानी कि 12/15। ये प्रायिकता बननी चाहिए अच्छे संतरे आने की, अच्छे संतरे की क्या होगी प्रायिकता, अच्छे संतरे की प्रायिकता। टोटल कितना है 15, अच्छे संतरे कितना। समझ में आ गया यहां तक। लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कहां से पढ़ेंगे। यदि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण जिसमें से 3 संतरों को यादृच्छा निकाला जाता है, कितने संतरों को निकालते हैं 3 संतरा, लेकिन अभी ये थोड़ी ना पता है, ये हो गया हमारा एक डिब्बा, इस तरह से इसमें क्या है कुछ संतरे हैं, ठीक, इसमें कुछ संतरे हैं। टोटल कितना संतरा है 15 संतरा। हम डिब्बे को देख नहीं रहे, डिब्बा बंद है, सीधा एक उठाकर निकालेंगे तो जरूरी है क्या अच्छा संतरा निकले, पॉसिबल ही नहीं है, उसमें खराब संतरा भी तो निकल सकता है। लेकिन हम यही प्रक्रिया कितनी बार दोहराएंगे, कितना बार बोला है, अरे देखो ना 3 बार निकाला जाता है। कितनी बार निकाला जाता है 3 बार। तो देखो पहले अच्छे संतरे आने की, पहले अच्छे संतरे आने की क्या निकलेगा प्रायिकता, क्या निकलेगा। टोटल है हमारे पास 15 और पहले बार निकाले तो 12 में से कोई भी एक निकल सकता है, ठीक, 12 संतरा है अच्छा संतरा, तो 12 में से कोई एक संतरा निकल सकता है अच्छा, पहले आ गया। अब दूसरे बार अच्छे संतरे आने की प्रायिकता, दूसरे बार अच्छे संतरे आने की प्रायिकता। अब एक संतरा हमने निकाल दिया, उसको वापस नहीं डालना है, तो 15 में से अब निकल गया तो कितना बचा 14। एक अच्छा संतरा निकल चुका है तो अब कितना बचा होगा। समझ में आया। अब तीसरा बार भी तो निकालेंगे, तीसरी बार निकाले तो पहले बार निकाले तो टोटल 15 था, हमने पहले निकाल दिया तो कितना बचा 14। अब तीसरा बार हम निकालेंगे तब 13 और अच्छे संतरे कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो कॉमन क्या है, बिक्री के लिए स्वीकृत किए जाने की प्रायिकता क्या है, बिक्री के लिए स्वीकृत किए जाने की प्रायिकता। तो अभीष्ट प्रायिकता निकलनी क्या चाहिए, देखो प्रोबेबिलिटी कैसे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब जो सब में क्या है कॉमन। अब कॉमन ही क्यों लिए, यूनियन क्यों नहीं लिए, यूनियन अगर लेंगे तो खराब संतरा भी आ सकता है, पूरा मिलकर बताना पड़ेगा। हमें क्या लेना है अच्छा संतरा, और निकाले क्या है तीनों में अच्छे संतरे को ही निकाले तो उसको इंटरसेक्शन में कितना निकलेगा अब बताया था
पी ए इंटू पीबी इंटू क्या होगा पीसी, स्वतंत्र घटना बनाना। कितना कितना पुट करोगे, 10/13 और 11/14, 15 अरे सॉरी 12/15। समझ आया? सॉल्व कर लेंगे यहां से। कितना कितना बचेगा, 2×5 = 10 और 2×7 = 14, 3×4 = 12, 3×5 = 15, 5×1 कटा। और कुछ कटेगा, 44/13 मुझे आता है 91 होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता।